ये क्या है? ये 100 रुपीज का नोट है। इसको हम सब पहचानते हैं। है तो ये एक कागज का टुकड़ा, पर इसका जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज। इस कागज के टुकड़े को अगर हम मोड़ भी देते हैं या ये इस पे कोई दाग लग जाता है तब भी ये अपना वैल्यू नहीं खोता, यानी इसका मोल 100 रुपीज ही रहता है। जी हाँ, आज की जो टॉपिक है इस पे आधारित है। आज का टॉपिक का नाम है खुद की वैल्यू बढ़ाओ। नमस्कार, संचिताज मोटिवेशनल चैनल पे मैं संचिता आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप टॉपिक के बारे में तो जान ही चुके हो। वैल्यू वैल्यू यानी आपका मान सम्मान। कौन नहीं चाहता उसका मान सम्मान बढ़े, उसकी जय जयकार हो। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे 100 रुपीज का नोट और 2000 की नोट के अंदर क्या डिफरेंस है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है। ठीक उसी तरह अपना भी वैल्यू बढ़ाना चाहिए। एक बात बताती हूँ, एक मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगी। एक नौसिखिया पेंटर और जो सीखा हुआ पेंटर, दोनों ने एक बार पेंटिंग बनाई और दोनों की पेंटिंग बाजार में बिकने के लिए गया। जो नौसिखिया का पेंटिंग है वो 10 रुपए में भी नहीं बिका और जो सीखा हुआ मतलब अच्छे से बनाया हुआ पेंटिंग वो हजारों में बिक गया। तो इससे क्या सबक मिलता है हमें? अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें सीखते रहना चाहिए। जिंदगी में हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। एक पेंटर था जो अपनी पेंटिंग बेच के अपना घर चलाता रहता था। उसकी पेंटिंग 400-500 में बिक जाता था। तो धीरे धीरे वो पेंटर बूढ़ा होने लग गया। तब उसको लगा जे उसको ये पेंटिंग अपने बेटा जो कुछ नहीं करता उसको सिखा देना चाहिए, जिससे उनका घर अच्छे तरह से चले। तो उसने अपने बेटे को ये पेंटिंग सिखाना शुरू किया। जब उसकी बेटे ने सीख लिया तब उसकी जो पेंटिंग वो बेचने के लिए बाजार ले गया, लेकिन उसकी पेंटिंग 100 रुपए में भी नहीं बिका। उसने आके पिताजी को बोला जे मुझे और भी सीखना है, क्योंकि मेरी पेंटिंग का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज से ज्यादा नहीं जा रहा है। तो उसके पिताजी उसको और सिखाने लग गए। कुछ महीने बाद उसकी पेंटिंग 250 रुपए में बिकने लग गया। बेटा खुश हो गया। उसने बोला पापा मुझे और भी सिखाइए, जिससे मेरी भी पेंटिंग आपकी तरह 400-500 में बिके। तो उसके पिताजी खुश होकर उसको सिखाने लग गए। कुछ महीने बाद उसकी पेंटिंग 700-800 में बिकना शुरू हुआ। तब वो आके उसके पिताजी को बोला, देखो पापा, आप मेरी जो पेंटिंग है आपकी पेंटिंग से भी ज्यादा बिकने लग गया। मतलब इसकी कीमत वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। तो उसके पिताजी ने मुस्कुराए, बोले कि बेटा आपकी जो पेंटिंग है अब से इतने में ही बिकेगा। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तो बोले कि जी मेरी पिताजी यानी तुम्हारी दादाजी की पेंटिंग 100 रुपए में बिकता था, और जब मैंने उनसे सीख के अपनी पेंटिंग बनाई और मैंने इसको 400 और 500 में बिकना शुरू हुआ मेरी पेंटिंग, तब भी मैंने तुम्हारी तरह ही सोचा जे मेरी जो पेंटिंग है तुम्हारी दादाजी से ज्यादा कीमत में बिकना शुरू हुआ। तो तुम्हारी भी अब जिंदगी भर इतना ही मिलेगा। तो बेटे को समझ आया जी उसके पिताजी उसको क्या कहना चाहते हैं। जब हम वहीं पर सीखना बंद कर देते हैं ना, तब हमारी वैल्यू जो है वो वहीं पर बंद होके रह जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता, इंक्रीज नहीं हो पाता। तो हमें जिंदगी में सीखना ही चाहिए। तब उसके बेटे ने और सीखना, पेंटिंग की जो बारीकियां हैं उसको सीखने लग गया, और कुछ सालों बाद उसकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में भी बिकने लग गया।
इसीलिए तो कहते हैं जो जिंदगी में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो जिंदगी में कभी सीखना बंद मत करना। जो समझदार लोग कहते हैं जो ज्ञान को हमेशा अपने पास बटोर के रखो। हम ज्ञान के लिए बुक्स पढ़ते हैं और स्कूल जाते तो इसीलिए है ना, जिससे हमारी नॉलेज बढ़े। और जिंदगी ये तो हमें प्रैक्टिकली बहुत सारी नॉलेज दे ही देता है। तो दोनों तरफ से जितना ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको अपने अंदर समेटते जाना चाहिए। ज्ञान आपको इतना वैल्यूएबल करता है जो आप खुद ने भी नहीं सोचा होगा। तो हमेशा अपनी जिंदगी में सीखते रहना चाहिए। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपका दूसरा काम ये है, कुछ आदतों को आपको बदलना होगा, यानी छोड़ना होगा। जैसे हम कभी कभी अपनी क्या करते हैं, आलसपन कर जाते हैं। आलसी इंसान हमेशा ही पीछे रह जाता है, क्योंकि वो वक्त की कदर नहीं कर पाता। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे टालता जाता है। इसीलिए तो हमारे जो महात्मा हैं वो कह के गए हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। नहीं तो वो कल कभी नहीं आता आपकी जिंदगी में। समय का बर्बादी हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जब आप खाली बैठे हो ना, तब घड़ी की तरफ एक नजर मार दो, यानी आपने कितने समय बर्बाद कर रहे हो। और जब आप काम कर रहे होते हो तभी कभी भी समय को मत देखना कि आपने कितने समय काम किया है। ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी हूं ऑलरेडी, आप इसको देख सकते हो। तो कभी भी अपनी जो आलसपन हो, समय बर्बादी हो, इसको मत काम पे लाना, नहीं तो आपकी वैल्यू कभी आप नहीं बढ़ा पाओगे। इस आदतों को आपको छोड़ना होगा। मतलब आपको वक्त की कदर करनी पड़ेगी। उन दोस्तों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपके समय को बर्बाद करते हैं, और उनकी संगत लेनी पड़ेगी जिनके द्वारा, जिससे आप कुछ सीखते हो, जिससे आप आपकी ज्ञान बढ़ा सकते हो, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। उनके साथ आपकी दोस्ती जरूर करनी चाहिए। और जो आपका कदर ना करे, आपकी वक्त बर्बाद करे, ऐसे साथियों को तो पीछे छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात यह है, आप दूसरों की इज्जत करो, सम्मान करो, क्योंकि ये हमारा जो प्राकृतिक है ना, ये है आप जितना गुना दोगे उतना उससे कई गुना आप पाओगे। अगर आप दूसरों को इज्जत दोगे तभी तो आप इज्जत पाओगे, नहीं तो कैसे, कौन क्यों करेगा आपका इज्जत, यानी कैसे आप अपना वैल्यू बढ़ाओगे। जब आप दूसरों की इज्जत कर पाओगे, देखना तभी आप भी इज्जत पाओगे। तो आप जान चुके हो जे कैसे आपकी वैल्यू बढ़ानी है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो की वैल्यू भी बढ़ा दीजिए। बाय।